जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल हंटर एसएससी यानी हंटर एकेडमी पर। साथियों, आज मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूं वो है पद्म अवार्ड्स यानी कि पद्म पुरस्कार 2026 में मिले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो ये रिवीजन के तौर पर स्पीड में देख सकते हो आप, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पद्म पुरस्कार 2026 में किस किस को दिए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूं, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। और बात करें ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कला यानी कि आर्ट में, समाज सेवा सोशल वर्क में, विज्ञान साइंस में, चिकित्सा, ठीक है, मेडिसिन में, साहित्य में, उद्योग इंडस्ट्रीज में दिया जाता है, ये खेल कूद में दिया जाता है ये। ठीक है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ध्यान रखना। शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो ये शुरुआत इसकी 1954 में हुई है भैया, ध्यान रखना। घोषणा इसकी हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हो जाती है। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन इसकी घोषणा हो जाती है, अनाउंसमेंट हो जाता है। इसको प्रदान कौन करता है, प्रोवाइड कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं इसको। और बात करें भैया हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके पहले 3 वर्ग थे। पहले कितने वर्ग थे इसके, 3 वर्ग थे। इसको हम जानते थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के नाम से। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लेगा कब नहीं दिए गए पद्म पुरस्कार, कब नहीं दिए गए, तो आप बताएंगे 1978 और 1979 में नहीं दिए गए, 1993 और 1997 में नहीं दिए गए। टोटल 4 बार ये नहीं दिए गए। ठीक है, और इनको हम पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग नाम से जानते थे पहले, लेकिन इनका नाम कब बदला गया पूछ लेगा, तो आप बताएंगे 8 जनवरी 1955 को। ठीक है भैया, 8 जनवरी 1955 को दोस्त इसका नाम बदल गया और नाम रखा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। अब हम जान लेते हैं पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं के नाम। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जी, इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, इनको हम हॉकी के जादूगर भी कहते हैं और इनको हॉकी खेल से संबंधित है, खेल क्षेत्र में ही इनको दिया गया था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी को। इसके बाद दिया गया बलवीर सिंह दोसांझ जी को, इनको पद्मश्री दिया गया, ये भी खेल से संबंधित है, हॉकी से। इसके बाद नरगिस दत्त को दिया गया, ये इनको पद्मश्री दिया गया, ये एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये पहली अभिनेत्री थी जिनको पद्मश्री दिया गया। मिल्खा सिंह, इनको भी पद्मश्री दिया गया, इनको हम उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं, ये एक एथलीट थे। विश्वनाथ आनंद, ठीक है, ये पहले शतरंज खिलाड़ी थे जिनको पद्म विभूषण मिला, ये भी खेल से संबंधित है। और नर्तकी नटराज, ठीक है, ये पहली ट्रांसजेंडर प्राप्तकर्ता थी जिनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, नर्तकी नटराज को। कमेंट में बताना है नर्तकी नटराज किस खेल से संबंधित, वो किस नृत्य थे, जो कौन सा नृत्य है उससे संबंधित है और वो किस राज्य का है। ठीक है, ये कमेंट में आप बताओगे, पढ़ रखा है ऐसा नहीं है तो बताइए, सर्च करके बताना है, आपको बताना है उसका उत्तर। ठीक है, अब जान लेते हैं हम भारत के नागरिक सम्मानों के बारे में। ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा, भारत रत्न। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण और इसके बाद आता है पद्म श्री। ठीक है, भारत रत्न पहले नंबर पर, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्म श्री। ठीक है, पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026, ये कुल पुरस्कार 131 दिए गए। कितने दिए गए भैया बताओगे आप, 131 दिए गए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई प्रतिभाओं को ये कितने दिए गए, 131। और बात करें तो कुल 131 हो ही गए आपके, जिसमें से पद्म विभूषण थे आपके 5, पद्म विभूषण थे आपके 5, 13 भूषण थे, 113 पद्म श्री थे। ठीक है, पद्म भूषण 13, पद्म श्री 113 थे, जिसमें 19 तो महिलाएं थी आपकी, 16 को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, 45 गुमनाम नायक। ठीक है, और एनआरआई या ओसीआई या, ठीक है, विदेशियों को 6, कितने दिए गए, 6 विदेशियों को, 6 विदेशी शामिल है इसमें। ठीक है, तो हम जान लेते हैं पद्म विभूषण सर्वोच्च शिखर में देखा जाए तो 2025 में 7 लोगों को दिया गया था।
वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। पहले प्ले लिस्ट में ही डाली हुई है हमने, 2025 वाले भी करा रखे हैं, 5 से 10 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा। और ये आज 2026 में दिए गए, इस वर्ष 5। ठीक है, दोनों को ही देख लेना वीडियो आप। ठीक है, तो देखिए पद्म विभूषण 2026 में जो दिए गए 5 लोगों के नाम मैं बता देता हूँ। देखिए धर्मेंद्र जी आपका धर्म, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है, एक्टर थे। मरणोपरांत मिला है, इनको ध्यान रखना। एन राजम जी को दिया गया है, ये भी कला क्षेत्र में मिला है, वायलिन वादक थी ये एन राजम। ठीक है, यूपी की रहने वाली हैं, यूपी पुलिस या यूपी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वायलिन वादक हैं ये, एन राजम है, उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, एकमात्र महिला, ठीक है, जिन्हें पद्म विभूषण मिला। इसके बाद दिया गया, बता देता हूं मैं, बी एस अच्युतानंदन। ठीक है, बी एस अच्युतानंदन जी, इनको सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया। ये केरल के रहने वाले हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं केरल के। वहीं केटी थॉमस दिया गया, केटी थॉमस जी को दिया गया, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए, सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया। ये भी केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, ये जुडिक्री यानी कि न्यायपालिका से। और अगर बात करें नेक्स्ट की, तो पी नारायण जी को दिया गया साहित्य एवं शिक्षा में। ठीक है, ये भी केरल के रहने वाले हैं। 5 लोगों को दिया गया, धर्मेंद्र, एन राजम, बी एस अच्युतानंदन, केटी थॉमस और पी नारायण। 5 नाम याद रखना, धर्मेंद्र एन राजम, बी एस अच्युतानंदन, केटी थॉमस, पी नारायण। ठीक है, एन राजम, वी एस अच्युतानंदन, केटी थॉमस और पी नारायण। ठीक है, ट्रिक हो जाएगी आपकी, खूब याद बनाओ तो बना लेना कोई भी। और पद्म भूषण दिया गया 13 और पद्म श्री दिया गया 113 लोगों को, सेवा और विशिष्टता। ठीक है, अब बात करें हम पद्म भूषण की, तो देखिए अलका याग्निक जी को दिया गया, कला क्षेत्र में, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी को दिया गया, सार्वजनिक मामले में ही, उत्तराखंड के हैं। कलपति रामास्वामी जी को दिया गया, चिकित्सा में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, श्री ममूती को दिया गया, श्री ममूती जी हैं, उनको दिया गया, कला क्षेत्र में, केरल के रहने वाले हैं। नोरी दत्तात्रेय युडू, ये भी चिकित्सा में दिया गया, यूएसए, विदेशी हैं, फॉरन है। पीयूष पांडे जी को मरणोपरांत मिला है, कला क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। एस के एम नंदन जी को मिला है, समाज सेवा में, तमिलनाडु के रहने वाले। ठीक है, अलका याग्निक जी को मिला है पद्म भूषण, भगत सिंह कोश्यारी जी को, कलपति रामास्वामी जी को, श्री ममूती जी को, नोरी दत्तात्रेय युडू जी को, पीयूष पांडे जी को, एस के एम नंदन जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं इसी में। नेक्स्ट शतावर्धिनी आर गणेश जी, इन्हें कला क्षेत्र में दिया गए हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। शिबू सोरेन, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार लगा रखा हमने पहले ही। ठीक है, शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत मिला है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये झारखंड के, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था, मरणोपरांत शिबू सोरेन। ठीक है, उदय कोटक जी को मिला है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, व्यापार और उद्योग, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मामले में। ठीक है, बीके मल्होत्रा जी हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले के लिए। वेलापल्ली नटेशन जी को मिला है, सार्वजनिक मामले, केरल के रहने वाले हैं। विजय अमृतराज, ठीक है, इनको भी मिला है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यूएसए के रहने वाले हैं। तो शतावर्धिनी आर गणेश जी को, शिबू सोरेन जी को, उदय कोटक जी को, वीके मल्होत्रा जी को, वेलापल्ली नटेशन जी को, विजय अमृतराज जी को मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। पद्मश्री 2026 राष्ट्र के गौरव, जो महत्वपूर्ण नाम है उन्हें देख लो आप एक बार पहले। रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, नाम याद रखना, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की, इनको भी दिया गया पद्मश्री 2026 में। सविता पुनिया, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है सविता पुनिया। ठीक है, ध्यान रखना। कला विज्ञान और सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, आप ध्यान रखना, प्रोसेनजीत चटर्जी को, अनिल कुमार रस्तोजी को, के विजय कुमार को, अरविंद वैद्य जी को, जगदीश कुमार जी को, यू मुथु नायगम जी को। ठीक है, खेल जगत में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया को दिया गया है। वहीं कला विज्ञान और सेवा में प्रोसेनजीत चटर्जी को, अनिल कुमार रस्तोजी को, के विजय कुमार और अरविंद वैद्य जी को, जगदीश कुमार और यू मुथु नायगम जी को। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब बात करें हम गुमनाम नायक की, पद्मश्री 2026 गुमनाम नायक,
तो ये दिया गया है आपके इसमें अंकोड़ा जी हैं, अरमेट फंडिस, चरण हेम्ब्रम, मोहन नगर, बीजलाल भट्ट, चिरंजी लाल यादव, इंद्रजीत सिंह सिद्धू, कोलाकियल देव की अम्मा, भगवान दास राय और कंवर गफरुद्दीन मेवाती। ठीक है, अंकगोड़ा जी, अमृत फंडिस, चरण हेम्ब्रम जी को, मोहन नगर को, बीजलाल भट्ट को, चंजी लाल यादव को, इंद्रजीत सिंह सिद्धू को, कोलाकियल देव की अम्मा को, भगवान दास राय को, ठीक है भैया, और कंवर गफरुद्दीन मेवाती को। अब एक प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं? तो आप बताएंगे भैया 131 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, कितने को दिए गए? 131 लोगों को। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन के तौर पर 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।